पिता इस्माइल अलैहिस्सलाम बनु जुरहुम में परवरिश पाते रहे। उन्होंने उन लोगों से अरबी सीख ली और उनसे भी ज्यादा अरबीदान बन गए। फसाहत और बलागत से अरबी में बातचीत करने लगे। फिर उनकी इस कबीले में शादी हो गई। उनकी औलाद से अरब कौम का आगाज हुआ। इन्हीं में से सरवरे कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई। बनु जुरहुम की आमद और आबादी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा थी। जब उन्होंने अपनी बीवी और बच्चे यानी दो कमजोर इंसानों को इस वीरान जगह छोड़ा था तो ये दुआ मांगी थी, ऐ हमारे परवरदिगार, मैंने अपनी कुछ औलाद इस बेआबाद जंगल में तेरे हुर्मत वाले घर के पास बसाई है। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि क्या उस वक्त बैतुल्लाह की तामीर हो चुकी थी? दुरुस्त बात यह है कि उस वक्त खाना काबा की तामीर नहीं हुई थी। फिर सवाल पैदा होता है कि क्या इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जमाने से पहले इसकी तामीर हो चुकी थी या सिर्फ जगह ही मारूफ थी? इस बारे में दो तरह की रिवायात हैं। बाज में आता है कि सिर्फ इसकी जगह मारूफ थी और बाज में है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले शीस अलैहिस्सलाम ने इसको तामीर किया था और वो गर्दिश अय्याम के साथ साथ मुनहदिम होकर खत्म हो गया। लेकिन बहरहाल इसकी जगह मालूम थी और वही पहला घर था, जैसा कि अल्लाह ने खबर दी है। अल्लाह ताला ने पहला घर जो लोगों के लिए मुकर्रर किया था वही है जो मक्का में है और वो पूरी दुनिया के लिए बरकत और हिदायत वाला है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से ये दुआ मांगी थी, ऐ हमारे परवरदिगार, मैंने अपनी कुछ औलाद इस बेखेती के जंगल में तेरे हुर्मत वाले घर के पास बसाई है। ऐ हमारे परवरदिगार, ये इसलिए कि वो नमाज कायम करें, बस तू कुछ लोगों के दिलों को उनकी तरफ माइल कर दे और उन्हें फलों की रोजियां अता फरमा ताकि ये शुक्रगुजारी करें। जय श्री राम। देखो सुने कैसे डुप्लीकेट बात कर रहे हैं। क्या डुप्लीकेट बात कर रहे हैं? अल्लाह डुप्लीकेट बात कर रहा है। सुन रहे हो? सबसे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो वहाँ पे रह के उर्दू सीख गए। इसका मतलब वो अरब थे नहीं। गौर से सुनो फिर से। ये अरबिक लोगों से बनु जुरम वो जो कबीला था उनसे वो सीखे। ठीक है, बनु जुरम अरब था। ये कल की वीडियो में हम सुन चुके हैं। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम सॉरी इस्माइल अलैहिस्सलाम वो अरब नहीं थे, वो फिलिस्तीन से आए थे। ठीक है, तो फिर ये उसी कबीले में वो शादी किए। फिर ये वो क्या हो गए, उन्हीं से अरब की कौम कैसे चालू हुई? फिर तो जो बनु जुरम था वो किस चीज़ का कौम था? बनु जुरम जो था ये कल के वीडियो में हम सुन चुके हैं कि ये वो बनु जुरम जो था वो अरब की कबीला था। ठीक है, सुने थे कि नहीं? फिर आज ये कैसे कह रहे हैं उन्हीं से ही अरब की कौम, मतलब इस्माइल अलैहिस्सलाम के बच्चों से अरब की कौम चालू हुई? ये है कैसे झोल। देखो अल्लाह कैसे झूठ बोल रहा है। अल्लाह जो भी कुरान लिखा है, ये स्टोरी तो मैं तो नहीं सुना रहा हूँ ना भाई, वो तो आप ही के वो किताब से जो लिखे हैं ये भाई साहब जो ये बना के रखे हैं वीडियो वही सुना रहे हैं। और दूसरी बात देखो, और दूसरी बात क्या झोल है। अल्लाह ने कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, तो अल्लाह ने कहा था तू लेके जाके वहाँ ये तेरे बीबी और शायदा हाजरा जो तेरी बीबी है और बच्चा ये इस्माइल, इन दोनों को ये मक्का में छोड़ गया, अल्लाह कहा था। फिर ये लोग कैसे दुआ पढ़ रहे हैं कि हमने छोड़ के आए? छोड़ा अल्लाह ने कहा, इन लोगों ने छोड़ा है कि नहीं? फिर ये कैसे कह रहे हैं नहीं मैंने तो ये तेरे ये वहीं घर के पास छोड़ के आया था, छोड़ के आए। उन लोगों को थोड़ा सपोर्टर्स दे देना और उन लोगों को मतलब ये ज़िंदगी कैसे वो लोग आसानी से गुजरे, ये कैसे दुआ पढ़ रहे हैं? फिर इसका मतलब कौन झूठ कौन बोल रहा है? अल्लाह झूठ बोल रहा है, इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम झूठ बोल रहे हैं? इसमें कौन डुप्लीकेसी बात कर रहा है? कोई तो कर रहा होगा। तो ये तो ये आप ही के किताब से ये स्टोरी सुन रहे हैं हम, तो यहाँ पे तो यही डुप्लीकेट लग रहा है। तो ये सब मक्का को हड़पने के लिए ये सब प्लॉट बनाया जा रहा है। आगे हम देखेंगे ये मक्का कैसे ये हड़प लेते हैं। ठीक है, और अल्लाह कहता है मक्का उसी ने बसाया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आके, अल्लाह ने भेजा जिब्राइल अलैहिस्सलाम को, वो आके
इस्माइल अलैहिस्सलाम के पैरों के पास ये पंख मार के ये पानी निकाला है कि नहीं। तब तो ये एक रिवायत के अनुसार शीश अलैहिस्सलाम बसाए थे। तो जहाँ पानी नहीं है वहाँ पे अल्लाह घर क्यों बनाएगा? अल्लाह को और कोई जगह नहीं मिला बनाने के लिए? तो इंडिया चला था, तो इंडिया में हर जगह पानी है, कितने चश्मे हैं, कितने झरने हैं, कितने नदियाँ हैं, वहाँ पे घर नहीं बना पाया, जाके बनाया रेगिस्तान में। तो पानी नहीं है तो वहाँ पे घर कैसे, ये क्या करेंगे लोग जाके वहाँ पे क्या करेंगे? पानी के जहाँ पानी नहीं है वो ये पानी तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम मतलब इस्माइल अलैहिस्सलाम ये जब पैदा हुए तब वहाँ पे जाके जमजम निकला, तो उससे पहले तो था ही नहीं। तो घर बिराने में रेगिस्तान में क्यों बसाएगा जाके? है? क्यों बसाएगा? तो ये तो आप ही के लिटरेचर सब डुप्लीकेट बातें कर रहे हैं। ये मेरे को डुप्लीकेट बात लग रहा है। यहाँ पे कोई ना कोई जोल है, आप इन्वेस्टिगेशन करो, ठीक है। फिर आगे दिन गुजरते रहे और इस्माइल अलैहिस्सलाम बनु जुरहुम के माहौल में उम्र की मंजिलें तय करते रहे और वो होश संभालने के करीब हो गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम हर साल 1-2 बार अपने घराने की देखभाल के लिए चक्कर लगाते थे। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने होश संभाला तो एक बार फिर एक अजीम आजमाइश का वक्त आ गया। हुआ यूं कि एक मर्तबा इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का तशरीफ लाए। एक जगह आराम के लिए बैठे कि नींद की वादी में पहुंच गए। नींद में उन्होंने ख्वाब देखा कि अपने लख्ते जिगर को अपने हाथ से ज़बह कर रहे हैं। साथ ही आंख खुल गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जानते थे कि अंबियाए किराम के ख्वाब हकीकत होते हैं, अल्लाह की तरफ से वही होते हैं और शैतान किसी सूरत उनके ख्वाब में नहीं आ सकता। लिहाजा उन्होंने इस ख्वाब के मुताबिक अमल करने का पुख्ता इरादा कर लिया। किसी किस्म की परेशानी का शिकार न हुए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस अजीम और ताज्जुब खेज वाक़े का कुरान मजीद में जिक्र करते हुए फरमाया, और इब्राहिम ने कहा, मैं तो हिजरत करके अपने परवरदिगार की तरफ जाने वाला हूँ, वो जरूर मेरी रहनुमाई करेगा। ऐ मेरे रब, मुझे नेक बख्त औलाद अता फरमा। तो हमने एक बुर्दबार बच्चे की बशारत दी। फिर जब बच्चा इतनी उम्र को पहुंचा कि उसके साथ चलने फिरने लगा तो इब्राहिम ने कहा, मेरे प्यारे बेटे, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ। अब तू बता तेरी क्या राय है। यहाँ सवाल पैदा होता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम से मशवरा क्यों लिया? वो चाहते तो इस्माइल को सोते में ज़बह कर देते, इस तरह अल्लाह का हुक्म बजा लाते। वो बेटे के पास क्यों गए और उनसे मशवरा क्यों लिया? जी हाँ, ये मसला याद रखने के काबिल है कि हर मुसलमान पर लाजिम है कि वो अपने दूसरे मुसलमान भाई को अजर व सवाब में शामिल करने की कोशिश करे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे को सवाब में शामिल करने के लिए उन्हें अल्लाह के हुक्म से आगाह किया। ये ना चाहा कि मैं अकेला ही अजर लेता रहूं, बल्कि दूसरे की खैरखाही को पेश नजर रखा। वालिदैन के लिए आपके इस अंदाज में नसीहत मौजूद है, ये कि औलाद को सवाब के मौके फराहम करें, उनकी सही तरबियत करें। अगर सदका करने का मौका मिले तो बच्चों के जरिए सदका कराएं, ताकि उन्हें भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की आदत पड़े। जब किसी दीनी मजलिस में बैठने का मौका मिले तो अपनी औलाद को भी साथ लेकर जाएं। बेशुमार लोग खुद तो जाते हैं, औलाद को जाने के लिए कहते भी नहीं। खुद दीन सीखते हैं, औलाद को दीन नहीं सिखाते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम से राय ली। सुभान अल्लाह। उन्होंने जवाब में फरमाया, ऐ अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है कर गुजरिए। ये नहीं कहा कि मुझे तो हुक्म नहीं हुआ, बल्कि फौरन सरे तस्लीम खम कर दिया। जय श्री राम। आज हम देखेंगे साइंटिफिक दिमाग। साइंटिफिक दिमाग किसकी? साइंटिफिक दिमाग इब्राहिम अलैहिस्सलाम की साइंटिफिक दिमाग। ये इनको पूरा यकीन है, मतलब वो एक्सपेरिमेंट करके ये देखे हैं कि सूर्य मतलब जो भी नबी हैं उन लोगों के ख्वाब हकीकत होते हैं। ठीक है, ये है साइंटिफिक दिमाग। यहाँ पे शक शुबा की कोई गुंजाइश नहीं। मतलब वो जो भी उनको ख्वाब आएगा वो हकीकत होगा ही होगा, ये हम यहीं से समझ चुके हैं। ठीक है, तो वो क्या ख्वाब देखे इब्राहिम अलैहिस्सलाम? वो देखे अपने बेटे को ज़बह कर रहे हैं। ठीक है,
ये मुसलमान हमेशा जबा करने के ख्वाब देख रहे हैं और कुछ ख्वाब नहीं देखते। मैं तो भाई देखो मेरा जितना भी उम्र हुआ मेरे को बहुत सारे ख्वाब आए, लेकिन मैं अपने ख्वाब में किसी को मारते हुए कभी नहीं ज़िंदगी में देखा, ठीक है, ना मारते हुए ना ये हुए, मतलब ना किसी को मुसीबत में डालते हुए ना किसी और कुछ ये ऐसा, मैं मतलब किसी को मुसीबत में डालते हुए किसी को इंजोर करते हुए कभी नहीं देखा, किसी को मारते हुए किसी को मतलब थप्पड़ मारते हुए ये भी नहीं देखा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट जबा करने के ख्वाब कैसे देख रहे हैं, अब क्यों देख रहे हैं, ठीक है। खैर जो भी है वो ख्वाब देखे उसी को ऊपर वो ये विश्वास मतलब भरोसा ले आए और ये अपने बेटे को कहा मेरे को ऐसा ख्वाब आया है, तू क्या कहता है, ठीक है। वो ये इस्माइल अलैहिस्सलाम बोलते हैं अब्बा जान आपको जो करना है आप जैसे ख्वाब आए हैं वैसे आप कर गुजरिए, ठीक है, यही कहते हैं। मुझे अगर मेरा पापा आके बोलेंगे कि मैं ऐसे ख्वाब देखा हूँ, अल्लाह ने मुझे कहा है तो ये ऐसे मैं जबा कर रहा हूँ, मैं तो यही कहूँगा देखो पापा अल्लाह कहा ठीक है, ये अल्लाह के पास बहुत कुछ हथकंडे हैं, वो मेरे को खुद जबा कर दे, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगा, तो आपको बीच में क्यों ला रहा है। अल्लाह के पास लाइटनिंग है, अल्लाह के पास बाढ़ है, अल्लाह के पास जलजला है, अल्लाह के पास वो क्या करते हैं जो मिसाइल मारते थे टूटता तारा है, कॉमेट है, अल्लाह के पास ढेर सारे चीज़ें हैं। ये अगर वो मेरे को मारना चाहे, मेरे को अगर उठाना चाहेगा, वो ये मैं क्या ये कुदरत के सामने मैं कोई बहुत बड़ा ये हूँ, ये मेरे को नहीं उठा पाएगा। वो 1 मिनट में चाहेगा मुझे कैसे उठा लेगा, है कि नहीं। कम से कम एक्सीडेंट भी करवा देगा, सांप से कटवा देगा, वैरायटी प्रकार की, मतलब उसके पास तो हथकंडे हैं अल्लाह के पास जो क्रिएटर है, तो वो वैसे ना करके जबा करने के लिए क्यों बोला है। मैं मेरे पापा को यही बोलूँगा आपको ख्वाब आया है, ठीक है, मैं आपकी बात ये समझता हूँ, मैं आपको बाप मानता हूँ, आप उसकी फिक्र मत करो, ये जब तक ये मैं जिंदा रहूँगा आप जिंदा रहेंगे, आप हमेशा मेरे ये रहेंगे, मैं आपको हमेशा इज्जत से पेश आऊँगा। लेकिन अगर आपको ऐसा अल्लाह कुछ ख्वाब दिखा रहा है, अल्लाह को तो आप मिल नहीं पाएंगे, ठीक है। जो भी हो रहा है अगर अल्लाह ऐसा करता तो मेरे को ज़्यादा सहूलियत होती, अल्लाह मेरे को सांप से कटवा दे, मैं थोड़ी मना कर रहा हूँ, नहीं मैं मरने के लिए तैयार नहीं हूँ, ठीक है। ऐसे अगर करता तो एक बाप से अपने बेटे को मरवा रहा है, ये मेरे को मतलब ये सबके लिए अच्छी बात नहीं होगी सोसाइटी के लिए, तो ये अगर होता बेहतर होता, ठीक है। और क्यों किया यहाँ पे फिर वो समझा रहे हैं, जो दीनी बात अपनी बच्चों को भी लेकर जाए, ये सब स्टोरी है, ये हर कल्ट में ये ऐसे ही बात करते हैं। हर कल्ट आप चले जाओ वो ऐसे ही बात करेंगे, ये फर्ज बनता है अपने बच्चों को लेके आओ, अपनी बीबियों को लेके आओ, अपनी ये रिश्तेदारों को लेके आओ, जो कल्ट ताकि आगे चल सके, कल्ट बढ़ सके। ये हर कल्ट में ऐसा ये जो नसीहत दे रहे हैं ये हर कल्ट में ऐसा होता है। ये खाली ब्रेन वॉशिंग अपनी मतलब क्या मेंबरशिप बढ़ाने के लिए ये सारा का सारा हथकंडा, ठीक है। आगे सुनते हैं। आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। उलमाए किराम फरमाते हैं इस जुमले से उनका इंतहाई अदब और एहतराम शामिल है और इसमें जबरदस्त तवक्कुल मौजूद है। ये नहीं कहा कि आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे, बल्कि आपने अल्लाह की मशीयत को जुमले में शामिल किया और फरमाया इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। लिहाजा मुसलमानों को धोखे में नहीं पड़ना चाहिए। ये न कहे मैं सफर करूंगा, मैं फुला काम करूंगा, मैं फुला काम के करने की ताकत रखता हूँ, बल्कि यूं कहे अल्लाह ने चाहा तो मैं सफर करूंगा, अल्लाह ने चाहा तो फुला काम करूंगा। अपने इल्म और ताकत के धोखे में पड़ना सरासर नादानी है। हर चीज का ताल्लुक अल्लाह से कायम करे, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हरगिज किसी काम पर यूं न कहना कि मैं इसे कल करूंगा, मगर साथ ही इंशाअल्लाह कह लेना।
अपनी जुबान को अल्लाह के जिक्र से सजा कर रखो और हमेशा अपने मामलात को अल्लाह की तरफ लौटाओ। बहरहाल बाप बेटा दोनों ही मुसम्मम इरादे के साथ अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए पेश हो गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद मुहतरम सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, जब आप मुझे ज़बह करने लगे तो मेरी पेशानी को जमीन पर रख दीजिएगा ताकि आपको मेरा चेहरा नजर न आए और कहीं आपके हाथ रुक न जाएं। चेहरा देखकर आप पर शफकत पिदरी गालिब न आ जाए। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे की पेशानी पकड़कर जमीन पर लिटा दिया, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया। जब दोनों मुती हो गए और इब्राहिम ने उसे पेशानी के बल लिटा दिया, अब उन्होंने छुरी पकड़ी और गर्दन पर चला दी, लेकिन छुरी ने गर्दन न काटी, बिल्कुल उसी तरह जैसे आग ने इब्राहिम को नहीं जलाया था, इसलिए कि छुरी में काटने की ताकत और आग में जलाने की सलाहियत अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं आ सकती। अल्लाह ने दोनों से ये ताकतें सल्ब कर ली। तो क्या हम सुन रहे थे? तो जो भी आप सुने मैं भी वही सुना। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ गौर करने वाली बात है। सबसे पहली बात, जब आप कहो इंशाअल्लाह ऐसा ऐसा कुछ कहो, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह को याद करो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो बार बार आपको ये कहने से आपको आपके जहन को ऐसे मतलब ये किया जाता है, क्या उसको उसको क्या कहते हैं वो इंग्लिश में, अभी मैं भूल गया, जो भी हो, आपको मतलब उसी की आदत ऐसे पड़ जाती है, आपको हमेशा मालूम ही रहता है कि अल्लाह ही सब कुछ है, अल्लाह के बगैर आप कुछ नहीं हो। तो ये उसको वो ट्यूनिंग करने के लिए ब्रेन को ये सब है। और वहाँ पे दूसरी बात, मेरे को उल्टा लेटा के मेरे ये पेशानी की तरफ लिटा के मेरा गर्दन काटना, यहाँ पे एक आता है, ये है, ये हलाल कैसे करोगे उसका एक तरीका, ठीक है, वो यही बता रहा है। ये है 2 बात। और तीसरी बात आपको ये, हाँ, वो गर्दन पे छुरी चलाए, लेकिन कुदरत अल्लाह हर कुदरत का मालिक है, तो छुरी ये गर्दन पे चलाए लेकिन वो कटा नहीं, ठीक है। जैसे ये इब्राहिम को नहीं जला पाया था, वैसे इस्माइल को छुरी नहीं काट पाया, अब अल्लाह ने कुदरत छीन लिया। जब ये सारा अलैहिस्सलाम जब ये आते थे तब कुदरत नहीं छीन पाया। अच्छा, जब हलाल करने की मतलब टाइम आया तब छीन लिया। अच्छा, कि चलो अल्लाह जब चाहेगा जो चाहेगा तब वो वही करेगा, हम कौन होते हैं पूछने वाले। लेकिन हम तो ईमान लाने से पहले थोड़ा वो क्या कहते हैं, अल्लाह को सवाल पूछना अच्छा लगता है, इसीलिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ, ठीक है। ये कैसे हो गया? वहाँ पे एक ये जब ज़रूरत पड़ती है कुदरत छीन लो, वहाँ पे नहीं छीनता। मतलब जो प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो सकता था वहाँ पे वो नहीं कर रहा है, ठीक है। और ये और एक बात, यहाँ पे राइट ये जो राइटर है, ये इसमें ज़्यादा मौजा क्या होता मालूम है? वो पूरा गर्दन को कलम कर देता, फिर कुछ दुआएं पढ़ता, गर्दन फिर से आके जोड़ जाता है। ऐसे अगर करता तो ये ज़्यादा बड़ा मौजा दिखता, ठीक है। फिलहाल तो चलो ये स्टोरी सुनेंगे फिर कल। आज के लिए जय श्री राम।